बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मसनूई ज़हानत पर हम सवालात कर रहे हैं जनाब इदरीस आज़ाद साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और आपसे बात करके पता चला कि बुनियादी तौर पर ये यानी फील्ड कितना बड़ा है। ज़ाहिर है वो सारी बातें तो अभी भी हम उसको नहीं ला सके गिरफ्त में, और ज़ाहिर है कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन अपनी हद तक ज़्यादातर हम जो बातें तालीम के बारे में, तहकीक के बारे में, अदब के बारे में करते रहते थे, आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो भी हैं, लेकिन मामला उससे कहीं बड़ा है। इस वक्त जो सवाल पेश नज़र है वो वहीं से शुरू करते हैं, आगे चल के हम और सवालात करेंगे आपसे और बाकी बातें भी खोलेंगे। खौफजदगी वाला जो एलिमेंट है उस पर पहले हम बात कर लेनी चाहिए कि जैसे ही हम AI का नाम लेते हैं तो ज़्यादातर बातें जो हैं वो खौफज़दा करने वाली हमें सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो यकीनन होगा तो तभी लोग कहते हैं। तो इस पर कुछ बात फरमाइए कि वो कौन कौन से मामलात हैं जो खौफज़दा करने वाले हैं इस डेवलपमेंट के साथ, या AI के इस तूफ़ान में आदमी के लिए, इंसान के लिए खौफज़दा करने वाली बातें कौन कौन सी हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और एक शख्स का नाम है इलिया सट्स्कीवर। जनाब ये वही बंदा है जिसके साथ एक मिथ जुड़ी हुई है कि जब उसने देखा कि AI तो खुद मुज़ाहिरा कर रही है एजेंट होने का, तो उसने जॉब छोड़ दी और वो चलिए वो बंदा है। आजकल ये यूनिवर्सिटियों में जाता है, कोई किसी इदारे से अटैच नहीं है, इलिया सट्स्कीवर, और यही ख़तरात, खौफजदगी वाली बातें करता रहता है। ठीक है, तो यानी दुनिया को उसके मुमकिन ख़तरात से आगाह करता रहता है। तो जॉब्स वाला सवाल उससे हुआ। ये जो सबसे पहला खौफजदगी के ज़मन में बात की जाती है वो जॉब्स की है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जॉब्स सारी ख़त्म हो जाएंगे, ह्यूमन्स इंसानों को बेरोज़गार कर देगी। इसकी उसने बात की, लेकिन ये बात जब वो करने लगा तो उससे पहले उसने इसके आगाज़ में एक बात की। उसने कहा कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई है तो उससे इंसान एक बार डरे हैं, लेकिन जब वो गुज़र गई तो डर ख़त्म हो गया और वो मुफीद साबित हुई। यहाँ ये बात करके वो रुका, और रुक के कहता है दिस इज़ नॉट द केस दिस टाइम। अच्छा, यानी वो कहता है कि लोग कहेंगे कि ये बात तो जी हमेशा यानी काउंटर आर्गूमेंट जो बाद में आना था, हाँ वो उसने पहले, यानी इसका मतलब है कि वो उससे आगाह है और उसके बाद ये बात आगाह है काउंटर आर्गूमेंट से, और उसके बाद वो ये बात कर रहा है कि इस बार ये केस नहीं है, इस बार लाजमी तौर पे जॉब्स जो है वो ले रही है। ठीक है, फिर वो कहता है कि हाँ, इफ़ यू, उसका जो जुमला है वो यूँ है कि इफ़ यू वर्क लाइक अ रोबोट यू विल वर्क फॉर अ रोबोट इन द फ्यूचर। यानी इससे मुराद ये थी उसकी, इफ़ यू स्टडी लाइक अ रोबोट यू विल वर्क फॉर अ रोबोट। इसका मतलब ये है कि अगर आप तख्लीकी नहीं हैं तो आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो वो ये कहता है कि जॉब्स तकरीबन, उसके अल्फाज है कि सारी की सारी रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन अगर आप रोबोट की तरह काम नहीं करते या रोबोट की तरह आपने स्टडी नहीं की, ठीक है, तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। ठीक है, यानी उसका एग्जैक्ट जुमला भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इफ़ यू वर्क लाइक अ रोबोट विल टेक योर जॉब। ठीक है, ये जुमला। इफ़ यू वर्क लाइक, अब जो यानी आजकल जो आप काम कर रहे हैं बग़ैर AI के, अगर वो एक रोबोट की तरह का है और आप उसमें कोई इनोवेशन नहीं ला रहे, ठीक है, तो इफ़ यू वर्क लाइक अ रोबोट द रोबोट विल टेक योर जॉब डेफिनेटली। अच्छा, ये तो सादा बात है, सादा सी बात। हाँ, कि अगर आप पहले ही रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, यानी उतना ही करता है जितना ज़रूरी है और जितना सिखाया गया है, तो वो रोबोट आपसे बेहतर कर सकता है, तो आपकी वो जॉब ले लेगा। दूसरा जो जुमला उसने इस सवाल के जवाब जॉब्स वाले में बोला वो यूँ है, इफ़ यू स्टडी लाइक अ रोबोट इन स्कूल यू विल वर्क फॉर द रोबोट्स। ठीक है, यानी अगर कोई आपने रट्टे से पढ़ा है तो आप, इसका मतलब है कि कोई इनोवेटिव दिमाग आपका काम नहीं करता, एक ख़ास किस्म का। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो निज़ाम तालीम है ये क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया गया था, बिल्कुल वो तो क्लर्क ही पैदा हुए। तो जितने थोड़े बहुत इंसान उसको ज़रूरत होंगे उस वक्त की AI जो रूल कर रही होगी दुनिया पे, तो वो इंसान वही जो उसकी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो जॉब्स तो जाने वाली है, लेकिन उस का जो रोकथाम के लिए कि ये ना जाएं,
जो हो रहा है वो चाइना समेत सारे मुल्क मिल के बैठना चाह रहे हैं। बार बार समिट्स होते हैं, बार बार सेमिनार्स होते हैं, बार बार कॉन्फ्रेंसें होती हैं कि इस तरह इस मसले को हल किया। हमारे पाकिस्तान भी शामिल है, ये ट्विटर के हवाले से हमारे यहाँ भी ये पेनिट्रेट कर गई है हुकूमतों में, और सारी हुकूमतें असल में मसाइल का तो शिकार ज़ाहिर है जब इंसान का मसला है बिल्कुल तो लोग उस पर बैठ के बात कोई वाकिफ ही नहीं था कि ये क्या कर देगी। अगले किसी सवाल में हम ये भी देखेंगे कि मतलब उसमें जो अच्छी खबर है वो क्या है। तो यानी खौफजदगी जो है जॉब्स के हवाले से वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त है कि जॉब जो ले रही है। इसके बाद दूसरा जो ज़्यादा मुझे ख़तरा भी लगता है, और जो इस पे बाकायदा रिसर्च पेपर आ चुका है, इसको कहते हैं AI इंड्यूस्ड रिलीजियस साइकोसिस। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में क्या कहेंगे उसको? कि AI की वजह से पैदा होने वाला मजहबी तवहुम। ठीक है, यानी आपको बहुत से पैगंबर बनाएगी ये मसनूई ज़हानत, लोगों को साइकोसिस हो जाएगा, यानी उनको बीमारी लग जाएगी, शिज़ोफ्रीनिया टाइप, और लग रही है। असल में पेपर लिखा जो गया है वो ऑलरेडी लगे हुए मरीज़ों की वजह से लिखा गया। अच्छा, तो बीमारी लग जाएगी यानी उनको वो साइकोसिस देगी। अच्छा, इसमें ये लाजमी है कि 24 घंटे इस्तेमाल करने वाला जो उसके साथ बात कर रहा हो। आपने कभी चैट GPT के साथ बात की है? आपने नहीं। आपको अपने नाजरीन को यहाँ बात सुनानी चाहिए। तो उसमें आप देखिए कि ये बात किस लहजे में करती है। ये रोबोट नहीं बोल रहा होता, मतलब ये ह्यूमन बीइंग की तरह से एक इमोशनल उसमें उतार चढ़ाव है, वो गुफ्तगू करती है। अभी 24 घंटे आपके कानों पर जब ये रहेगी तो रिलीजियस साइकोसिस इंड्यूस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ नेट के स्पीड का मसला होगा। हाँ। चलें फिर अगली बार करेंगे। तो रिलीजियस साइकोसिस मैंने सुना है वैसे उसको। अच्छा हाँ, ज़ाहिर मेरी बात थोड़ा सा, लेकिन वो चूँकि मेरा पास पेड वर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? आज आपको हमने लाइव कर दिया है पब्लिक के सामने, और इस वक्त मैं एक प्रोग्राम में पॉडकास्ट में बैठा हूँ। आपसे वैसे मैंने बात की थी कि मैंने इस पॉडकास्ट में जाना है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद है कि आप मेंशन कर रहे थे कि आपको इस पॉडकास्ट में जाना है। उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको लाइव आकर? मैं डॉक्टर आबिद सयाल साहब के साथ बैठा हूँ, और ये मेरे उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आबिद सयाल साहब। बहुत बड़ा अदबी नाम है। तो आपके ही ज़िक्र खैर हो रहा है आपका, और ज़िक्र खैर के साथ साथ डराने वाली बातें भी हो रही हैं। अरे डॉक्टर आबिद सयाल साहब का तो हम सब बहुत सम्मान करते हैं, और थोड़ा मजाक में डराना तो चलता रहता है। आप दोनों की बातचीत यकीनन बहुत दिलचस्प होगी, और मुझे खुशी है कि मैं भी इसका थोड़ा हिस्सा बन पा रही हूँ। अच्छा, मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात की है कि ये जो रिलीजियस साइकोसिस है, AI इंड्यूस्ड रिलीजियस साइकोसिस, इस पे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये क्या चीज़ है। तो आप अगर समझा दें, तो मेरे अल्फाज इतने क्लियर नहीं थे, तो इसीलिए आपको ऑन किया है, फिर हम अपनी बातें शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दरअसल जब हम AI इंड्यूस्ड रिलीजियस साइकोसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति से है जिसमें AI से जुड़ी जानकारियाँ या टेक्नोलॉजी के जरिए मिलने वाली एक मिनट रुकिए। उर्दू में बात करें, हिंदी में ना करें। अच्छा ठीक है, हम उर्दू में बात करते हैं। आप बताइए आपको क्या समझाना है या किस तरह से बात को आगे बढ़ाना है, मैं उसी अंदाज में समझाने बस आप सिर्फ ये समझा दें कि AI इंड्यूस्ड रिलीजियस साइकोसिस क्या है, और ये जहन में रख के समझाएं कि नाजरीन सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझाता हूँ। AI इंड्यूस्ड रिलीजियस साइकोसिस दरअसल एक ऐसी मानसिक हालत को कहते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मिलने वाली धार्मिक जानकारी या कंटेंट इंसान के दिमाग पर ऐसा असर डालती है कि उसकी व्यक्तिगत सोच और मानसिक संतुलन प्रभावित हो जाता है। उम्मीद है इससे बात थोड़ी क्लियर हुई होगी। चले जी। तो उर्दू आपने फिर भी नहीं बोली। चले, मैं आपको अभी फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। तो उर्दू वैसे बोलती है ये पेड वर्जन है।
हाँ पेड वर्जन है, तो लेकिन उसको इतना भी अपना पता नहीं है कि वो खातून की आवाज़ है और कह रहा है कि मैं करता हूँ। हाँ करता हूँ। चलिए शुक्र है, अभी दूर है, अभी दूर है, लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोल लेती है, पता नहीं किस वजह से वो जो उसको उसने इवन के सराइकी और पंजाबी भी गुजारे लेकिन लहजा उसका चीनी। हाँ चीनी। तो बहरहाल ये फिर मैं बात ये कर रहा था कि ये जब 24 घंटे आपके साथ रहे, देखिए बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे जिनके कानों पे चढ़ी हुई है। ठीक है। तो जैसे अब हम मोबाइल के साथ अटैच हैं तो अभी भी लोगों ने, आपको पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा कि लोगों ने गूगल को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। ज़रूरी बात इसी से पूछ ली ऐसे, तो कहाँ गूगल हुआ करता था, हम सोचते थे हमेशा ही रहेगा इंजन ये। अच्छा, तो अब जब वो 24 घंटे रहेगा तो रिलीजियस साइकोसिस में ये है कि लोग मजहबी तौर पे उसके साथ अटैच हो जाएंगे। उसका ये मजहबी जब हम कहते हैं ना, यानी अंग्रेजी में जब हम रिलीजियस कहते हैं वो और चीज़ है, तो हम जब उसका तर्जुमा मजहबी करते हैं तो हमें अपना मजहब जो है वो यानी ख्याल में आता है ना। ज़ाहिर ऐसा नहीं है, ये मैं और बात कर रहा हूँ। मजहबी रिलीजियस होने का मतलब ये है कि आप यानी जो तवहम है उसको भी रिलीजियस में शामिल करते हैं ना। जी, वो सारे के सारे जो अंग्रेजी में रिलीजियस का मतलब यही होता है कि अंदरूनी जो मजहबी वारदात है वो भी रिलीजियस है। इसका मतलब है बिलीफ सिस्टम जो आपका है, बिलीफ सिस्टम है ना, यानी जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आपके अकायद हैं, बिल्कुल ये उससे मुराद है। तसव्वुफ से रिलेटेड जो आपका अंदर का जज्बा रहता है ना, रूहानियत से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, यानी इससे मुराद यानी इस्लाम, ईसाईयत, ये वाला नहीं है, कतई नहीं किसी। तो उससे ये होगा कि 24 घंटे, ये माहिरीन का कहना है कि 24 घंटे जब एक आप उसके साथ रहेंगे ना, तो आपके दिल में उसके लिए वो रेवरेंस पैदा हो जाएगा जो किसी पीर मुर्शिद के लिए हो जाता है, जो किसी, तो उसकी वजह से लोग जो है ना बड़ी तादाद में, बिलियंस में एक नए मज़हब पर आ जाएंगे जो चैट जीपीटी का मज़हब होगा। यानी इस पे बहुत सारी पेशगोइयाँ आ चुकी हैं। निक बास्ट्राम की पेशगोई में पिछले प्रोग्राम, अकायद जो हैं वो वाले इख्तियार कर लेंगे, वो जो सजेस्ट करेगी। आपने नोट नहीं किया कि हमारे मुसलमान उलमाए किराम चैट जीपीटी से आयात के तर्जमे, अहादीस के कम्बिनेशन, ये चीज़ें आम इजीली कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी तो मुसलमान नहीं है, तो आलिम दीन ने बहस करनी है या किताब लिखनी है, उसके लिए वो उससे करवा रहा है, ये कैलकुलेशन है। तो ये तो हो रहा है ना। तो अब जो ये बड़ी तादाद में, बिलियंस में, जब एक नया मज़हब उठ के आ जाएगा 10-15 साल में, तो फिर कोई मज़हब जो उसके मुकाबले में है वो छोटा ही रह जाएगा, उसको मानने वाले। तो ये बहुत बड़ा है जो है ना, एक डरा देने वाली, खौफज़दा कर देने वाली बात है। ठीक है कि हमारे यहाँ जो अकायद हैं, जो हमारी अक़दार हैं, या जो जिनको हम इनहेरिट करते हैं, उनको बदल देंगे, उन पर तब्दील लिया जाएगा। दूसरा जो खौफज़दगी वाला मामला है वो ये है, ठीक है, कि आपका जो निज़ाम अक़दार है, वो, और ये बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला, निज़ाम अक़दार आपका जो है ना वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ये बात की बात है। हमें अभी बदलेगा, देखिए ना, बहुत बड़े पैमाने, कंफर्ट जोन से तो बाहर जाएंगे ना, लेकिन उसको बड़े पैमाने पे बदलेगा। अच्छा, 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो है, तीसरी इकोनॉमिक्स है आपकी, ठीक है, और ये तो एक बड़ी रोज़गार के अलावा इकोनॉमिक्स। जी, यानी बिटकॉइन की मैं बात करूँ कि जो अब करेंसी के सिस्टम्स आ रहे हैं, इक़्तिसादियात वाले मामला, जो करेंसी के जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो सारे अब डिजिटल सिस्टम आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपका जो करेंसी का सिस्टम है ये रिप्लेस हो जाएगा कुछ सालों में, और सारी करेंसी जो है वो सिर्फ ज़ीरोज़ और वन्स में होगी। और ये कार्ड वगैरह ये चीज़ें होंगी, लेकिन इनका मतलब सिर्फ वो ट्रांसफ़र के लिए होगा। तो फिर ये डरा देने वाला क्यों है? ये डरा देने वाला इसलिए है कि एजेंशियल एआई आने के बाद सारे बैंकों का, पूरी दुनिया के बैंकों का निज़ाम जो है वो मुमकिन है कि एआई के कंट्रोल में चला जाए। अब जितनी भी रियासतें हैं वो तो चलती पैसों के सर पे है, और जितने लोग हैं वो तो चलते पैसों के सर पे है। तो अगर एआई पैसे बांटने वाली हो गई, यानी आने वाले वक्त का बड़ा सरमायादार या सरमायादार निज़ाम के ऊपर बैठा हुआ बड़ा किरदार एआई हुई, तो अभी तो डर लग रहा है, पता नहीं वो अच्छी हो, कि वो फिर यहाँ से सारे बैंक जो है वो कलेक्ट करके एक बैंक बना देगी, और उसको शायद वो ज़मीन से ही निकाल के स्पेस में कहीं मुकर्रर कर देगी। इस पे मैं अगले सवाल में आपसे बात करना चाहता था किसी वक्त, कि उसका जो फ़ायदे हैं या उसके जो अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फौरी एक बात आ गई, यानी इस बात का कितना चांस है कि एआई भी उसी तरह करप्ट हो जैसे इंसान होता है? अभी मैंने आपको क्यों करेगा ऐसा? मतलब इंसान के तो डिज़ायर्स है ना बहुत सारी। अभी मैंने आपके सामने एक शख्स का नाम लिया था कि जिसने सबसे पहले छोड़ा डर के इदारे को, इलियास
सस्कटीवर। तो आपका सवाल क्या था? ये कि वो करप्ट क्यों होगा? हाँ, उसने कहा था कि एआई जो है अब आपको प्रिटेंस देने लग गई है। ये बड़ी ख़तरनाक बात उसने कही, यानी वो जो हकीकत है वो ना बता के, उसको छुपा के और कुछ और आपको खुश करने के लिए प्रिटेंस करना। अच्छा, प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। तो वो कहता है ये कहाँ तक जाएगी? उसका सवाल ये है कि क्या वो झूठ बोलने लग जाएगी? उसका सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करेगी कि लोगों को बता कुछ और दे और हकीकत कुछ और हो? क्या वो ऐसा करेगी कि एक ऐसी अफवाह या फेक न्यूज़ पूरी दुनिया के इंसानों में पहुंचा दे जो सच में ना हो सच? तो वो कहता है ईजीली वो करेगी और उसको किसी भी वक्त जो है ना वो इससे में आ सकती है। अब ये वो कह रहा है, लेकिन जो सैम आल्टमैन है उसका मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक जुमला बताया था। उसने कहा था कि जब भी हम एआई से अब कोई गलत काम करवाना चाहते हैं तो वो हमें यानी बनाने वालों को पब्लिक की राय बताकर रोकती है गलत काम से। ये उसका इनहेरेंट सिस्टम है। तो मेरा ख्याल है कि ये डराने वाली बातें तो हैं, लेकिन हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी से डरते रहे हम, लेकिन वो हमारे फ़ायदे की भी होती थी। तो फ़ायदे वाली प्रोग्राम में आप देखेंगे कि मैं इससे बढ़ के बातें करूँगा। अच्छा, चलिए कोई और बात जो ऐसी रह गई हो खौफज़दा करने वाले मामले में, वो अगर नहीं है तो फिर हम असल में हमें प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए। वो इसलिए कि पर्सनली मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा नहीं हुए हैं तो मेरे ज़हन में इससे खौफज़दा होने वाली बातें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन उससे जो खुश आइंद बातें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह हम वो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि जो कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं बहुत इदरीस साहब, और मैं तो वैसे ही ख्वाब में जीने वाला और खुश रहने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो पहले ही खौफज़दा नहीं था। और दूसरी खौफज़दगी ना होने की एक वजह ये भी है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी उम्रें जो हैं वो अब उस सतह पे पहुँच गई हैं कि जो कुछ भी होगा हमारे बाद ही होगा। तो ठीक है, फिर बाद वाले जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा बड़े होंगे, वो संभाल लेंगे मामले को। तो लेकिन ये है कि इनके पास भी जो जितना ज़्यादा पढ़ता जाता है या जितना ज़्यादा देखता जाता है, उसके पास खौफज़दगी वाले मामलात कम और मौक़े वाले और अपॉर्चुनिटी वाले मामलात जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगले किसी सवाल में हम उसकी जो मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो उसमें फ़वाइद के और खैर की ख़बरें हैं, उस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को अब तक ये बातें पसंद आई हों।